अस्सलाम वालेकुम, ये है एयरवाई न्यूज़। मैं हूँ राफ़िया अवान। मैं हूँ मोहम्मद खालिद। शामिल करेंगे हेडलाइंस। कौमी असम्बली का इजलास अदम एतमाद पर कार्रवाई के बगैर पीर तक मुलतवी। स्पीकर असद कैसर ने कहा, अदम एतमाद की तहरीक पर आइन और असम्बली कवायद के मुताबिक चलूँगा। असम्बली की रवायत है कि कोई रुकन वफात पा जाए तो इजलास बगैर कार्रवाई मुलतवी किया जाता है। स्पीकर असद कैसर ने इजलास मुलतवी करने का ऐलान किया और उठ कर चले गए। हुकूमत ने उसे अपोजिशन के लिए सरप्राइज करार दे दिया। फवाद चौधरी कहते हैं अगला सरप्राइज 27 मार्च को मिलेगा। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने दावा किया कि आज हमारा नंबर 172 से ज़्यादा था। हुकूमत के सिर्फ 10 दिन रह गए हैं। इमरान खान इस्तीफा दे दें वरना हम सड़कों पर होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली आर्टिकल 6 के मुर्तकिब हुए। उन्होंने न्याजी से मिलकर साजिश की। पीर को भी गैर आइनी अमल दोहराया तो दमादम मस कलंदर होगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने वार्निंग दे दी। कहा, बात तो दूर, मुझे देखना भी गवारा ना किया। बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मनाएगी। बिलावल भुट्टो बोले, इमरान खान मुकाबले से भाग रहे हैं। असम्बली की अगली कार्रवाई में ये साबिक वज़ीर आज़म होंगे। आसिफ जरदारी का कहना है, तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी का 100% यकीन है। किसी गैर जमहूरी कुव्वत को बहुत शौक है तो आकर निज़ाम संभाल ले। शहबाज शरीफ चूहा नंबर 1 है। वजीर आज़म बनने का ख्वाब देख रहा था। शहबाज शरीफ अपने अचकन किसी और को दे दे। वजीर आज़म इमरान खान के मानसेहरा में अपोजिशन पर बाउंसर। कहा, 3 चूहे शिकार को निकले हैं, इन्हें शिकस्त देंगे। अदम एतमाद की सारी जंग सिर्फ NRO के लिए है। शहबाज शरीफ का नाम चेरी ब्लॉसम रख देता हूँ, जहाँ बूट देखे पॉलिश शुरू कर देता है। सरबराह PDM पर भी तनकीद। कहा, हमेशा सोचता हूँ फजल रहमान को डीजल न कहूँ। तकरीर के लिए खड़ा होता हूँ तो डीजल की आवाज़ें आती हैं। तैयार हो जाओ, सीट बेल्ट बांध लो, जहाज किसी भी वक्त पुराने पाकिस्तान में लैंड करने वाला है। मरियम नवाज का कारकुनों से खिताब। कहा, बड़ी रऊनत से कहता था NRO नहीं दूंगा, आज एड़ियां रगड़ रगड़ कर NRO मांग रहा है। तुम्हारा पत्ता कट चुका। समझ नहीं आती ये पार्टी से लोगों को निकालेगा या पार्टी इसको निकालेगी। हमजा शहबाज बोले, इमरान न्याजी तुम्हारी तलाशी की बारी आ गई है। नून लीग का हुकूमत मुखालिफ लॉन्ग मार्च आज लाहौर से इस्लामाबाद रवाना होगा। कंटेनर्स तैयार। जदीद सहूलियात से आरास्ता कंटेनर में मरकजी क़यादत की तस्वीर आवेज़ा। मरियम नवाज और हमजा शहबाज कंटेनर पर काफिले की क़यादत करेंगे। ना ही कोई इत्तेहाद हुआ है, ना ही कोई मुआहदा, ना ही हुकूमत में जाने का कोई इरादा। ये खतरे का निशान लाल है और इस पे सबको एहतियात करनी। अगर सब ने जिम्मेदारी पूरी तरह ना की तो फिर जमहूरियत को नुकसान पहुंच सकता है। पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद हुआ, ना कोई मुआहिदा, इनके साथ फिर बैठेंगे। वो सुनने को तैयार हुए तो हमने मुतालबात पेश कर दिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, खतरे की सुर्ख बत्ती जल उठी, एहतियात की ज़रूरत है। सब ने जिम्मेदारी न निभाई तो जमहूरियत को नुकसान पहुँच सकता है। हुकूमत के इत्तेहादियों से राब्तों में तेज़ी। शाह महमूद कुरैशी की वज़रा के हमरा मुत्तहिदा रहनुमाओं से मुलाकात। MKM क़यादत को वज़ीर आज़म का अहम पैगाम पहुँचाया। MKM क़यादत की ख्वाहिश पर वज़ीर आज़म से आज मुलाकात का इम्कान। शाह महमूद कुरैशी परवेज़ खटक समेत वफ़द के हमरा आज चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात करेंगे। टेलीफोनिक राब्ते में परवेज़ इलाही के घर पर मुलाकात का वक्त तय किया गया। क्योंकि इस वक्त पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स क्या है, वो अंदरूनी सिर से वोट देते हैं और वो जो शहरी इलाके हैं उनके ऊपर हुकूमत करते हैं। अगर उन्होंने शहरी इलाकों की हुकूमत MKM को दे देनी है तो वो फिर अपने घर बैठे जाए। MKM पीपल्स पार्टी के साथ क्यों हाथ मिलाएगी? ऐसा किया तो अपने वोटर्स को क्या जवाब देगी? विफाकी वजीर फवाद चौधरी की प्रोग्राम सवाल यही में गुफ्तगू। कहा, MKM को PTI पर तहफ़्फ़ुज़ात नहीं। सब ने देखा पीपल्स पार्टी ने सिंध का क्या हाल किया। ऐसे ही मुस्लिम लीग काफ, मुस्लिम लीग नून पर कैसे भरोसा कर सकती है? मुझे नहीं लगता हमारे इत्तेहादी नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ जाएंगे। इत्तेहादियों के लिए PTI ही बेहतरीन ऑप्शन है। नवाज शरीफ ने मुत्तहिदा अपोजिशन को इम्तहान में डाल दिया। पंजाब के वज़ारत आला काफ लीग को देने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। मरियम नवाज भी वालिद की हामी। हुकूमती इत्तेहादियों और अपोजिशन के दरमियान मामला डेडलॉक का शिकार।
आसिफ अली जरदारी ने वाज़ेह किया था इत्तेहादी बिला वजह छोड़कर नहीं आएंगे। काफ लीग को वजारत न मिली तो पीपल्स पार्टी अदम एतमाद से पीछे हट जाएगी। नवाज शरीफ का मौक़िफ़ है कि वज़ीर आज़म को हटाकर पंजाब में तब्दीली आसान होगी। ऑपोजिशन भी अदम एतमाद की कामयाबी के लिए सरगर्म। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की पार्लियामेंट लॉज आमद बिलावल भुट्टो ने बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अरकान पार्लियामान से मुलाकात की। मुलाकात करने वालों में खालिद मक्सी, जुबैदा जलाल और दीगर रहनुमा शामिल। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल और तहरीक अदम एतमाद पर तबादला ख्याल। नाज़िम जोखियो कत्ल केस में मफरूर MNA जाम करीम वतन वापस आ गए। PPMNA की सिंध हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत। कत्ल केस में नामजद पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद में वोट डालेंगे। नाज़िम जोखियो केस में FIR दर्ज होने पर जाम करीम दुबई चले गए थे। हुकूमती रहनुमाओं का जाम करीम की वापसी पर रद्द-ए-अमल। फवाद चौधरी ने कहा कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। शहबाज गिल बोले MNA जाम करीम का नाम ECL में डलवाएंगे। आज जो शाराए श्रीनगर है उसको बंद करने की कोशिश की गई कि हम जलसा वहाँ करेंगे। हम कल सुबह तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि आपका ये हुक्म है कि वजारत दाखिला इसको रोके कि लोगों के रास्ते ना बंद हों। इस्लामाबाद जलसे के लिए स्टेज श्रीनगर हाईवे पर क्यों लगाया? इंतजामिया ने JUI को शुकॉज नोटिस जारी कर दिया। सड़क बंद नहीं होगी। JUI ने डिप्टी कमिश्नर को दूसरी दरख्वास्त जमा करा दी। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बाबर अवान का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का ऐलान। प्रोग्राम दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू करते हुए कहा, एक जत्थे ने शाहराहें बंद करने की कोशिश की। अदालत का हुक्म था कि शाहराहें बंद नहीं की जाएंगी। कहा वोटिंग के दिन का इंतजार करेंगे। नंबर पूरे ना हुए तो अपोजिशन बेंचों पर बैठेंगे। इमरान खान अपोजिशन लीडर होंगे। मैं आपको दावे से कहता हूं 27 तारीख को जलसा होएगा और 28 मार्च को जो सूरज तलू होएगा उसमें कोई ज़मीर फरोश नहीं बचा होएगा। इत्तेहादी आज भी हुकूमत का हिस्सा हैं, कल भी रहेंगे। वफाकी वजीर हम्माद अजहर कहते हैं 27 मार्च को अवाम का समुद्र तमाम साजिशें बहा ले जाएगा। वजीर मुमलिकत फरूख हबीब ने कहा मुनहरिफ अरकान से कहता हूँ वापस आ जाएं। कौम करप्ट टोले के खिलाफ इमरान खान के साथ खड़ी है। आइंदा इलेक्शन में मुखालिफिन की जमानतें जब्त कराएंगे। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं इतवार को परेड ग्राउंड में नया पाकिस्तान नजर आएगा। तारीखी जलसे के लिए पाकिस्तान तो छोड़ें, बैरून मुल्क से पाकिस्तानी आना शुरू हो गए हैं। इमानत में खयानत बहुत बड़ा गुनाह है। एतमाद तोड़ने वाले को खाइन कहा जाता है। आर्टिकल 63 की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा आप कानून साजी से भी नाअहली का तयन कह सकते थे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा सदन ने आइन की तशरीह का कहा है, इधर उधर नहीं जा सकते, मुमकिन है रेफरेंस वापस भेज दें। अदालत ने कहा क्या इजहार राय पर रुकन को तायात नाअहल कर दिया जाए? समात पीर तक मुलतवी। अटॉर्नी जनरल दलाइल मुकम्मल करेंगे। पाकिस्तान बार कौंसिल ने अमूमी इल्ज़ामात लगाकर जजेस को सरकारी मुलाजिम कहा। जजेस को सरकारी मुलाजिम कहना इंतहाई गैर मुनासिब बात है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब कहते हैं जजेस खुद पर लगे इल्ज़ामात का जवाब नहीं दे सकते। सुनी सुनाई बातों पर सोशल मीडिया पर जाकर इल्ज़ामात न लगाए जाएं। फैसलों पर तनकीद करें, जजेस की ज़ात पर नहीं। हम सब अल्लाह को जवाबदेह हैं, ज़मीर के मुताबिक फैसला करते हैं। बेंच तश्कील देने का इख्तियार हमेशा से चीफ जस्टिस का रहा है। एहसन भून किस रिवायत की बात कर रहे हैं? बिला वजह एतराज़ात क्यों किए जाते हैं? रजिस्ट्रार की तैनाती बेहतरीन अफसरान में से की गई है। क्या आप चाहते हैं कि इंतज़ामी काम भी मैं करूं? कौन सा मुकदमा मुकर्रर और किस बेंच में होना चाहिए ये फैसला मैं करता हूं। मुझसे किसी को तकलीफ है तो आकर बात करें। नून लीग के शेर खाने पर ढेर। पार्टी नायब सदर मरियम नवाज तकरीर करती रहीं, लीगी कारकुन खाने पर टूट पड़े। भूख ने ऐसा सताया कि मजे मजे के खानों के आगे कारकुनों को मरियम की तकरीर का जायका फीका पड़ गया। यूनिवी
पंजाब सूबे के क़याम के लिए आइनी तरमीमी बिल स्पीकर कौमी असम्बली को पेश। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं 28 मार्च को एजेंडे पर जनूबी पंजाब का आइनी तरमीमी बिल लाया जा रहा है। गिलानी ड्रामा अब ख़त्म हो जाएगा। यूसुफ रजा गिलानी का जवाब, कहा बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते। 28 मार्च तो इस हुकूमत का आखिरी दिन है। जनूबी पंजाब सूबे का बिल हुकूमत का तारीख साज इक़दाम है। पीटीआई हुकूमत जनूबी पंजाब सूबा बनाएगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की जनूबी पंजाब के अरकान सूबाई असम्बली से गुफ्तगू, कहा साबिक हुक्मरानों ने जनूबी पंजाब के अवाम को धोखा दिया। पीटीआई हुकूमत ने जनूबी पंजाब को नई शनाख्त दी है। नाराज रुकन अहमद हुसैन का वीडियो बयान, कहा पार्टी के साथ खड़ा हूँ लेकिन मुतालबात पूरे होने तक इमरान खान से मुलाकात नहीं करूँगा। पी का ऑर्डिनेंस बादियुन नज़र में आइन से मुतसादिम है। सदर ने पार्लियामेंट को बाईपास किया। किसी जमहूरियत में सेल्फ सेंसरशिप कैसे हो सकती है? क्यों न पी का सेक्शन 20 कलदम करार दे दें। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स, कहा आवाज़ दबाने के लिए FIA ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। पब्लिक ऑफिस होल्डर के खिलाफ तनकीद पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। PFUJ की दरख्वास्त पर समाअत 30 मार्च तक मुलतवी। अटॉर्नी जनरल ज़ाती हैसियत में तलब। रवां साल मुल्क में चीनी की पैदावार 75 लाख टन होने का इम्कान। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं पाकिस्तान में चीनी भी अब सरप्लस है। मुल्क में एक्स मिल चीनी की कीमत तकरीबन 81 रुपये फ़ी किलो है। इस्लामाबाद में लड़का लड़की पर तशद्दुद और वीडियो बनाने का केस। अदालत ने मरकज़ी मुजरिम उस्मान मिर्ज़ा समेत 5 मुजरिमों को उम्र कैद की सज़ा सुना दी। मुलजिम उमर बिलाल और रेहान को बरी कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने उम्र कैद की सज़ा को खुशाइंद करार दिया। कहते हैं वही माशरे तरक्की का जीना चढ़ते हैं जहाँ इंसाफ हो। दादू में 9 साला बच्ची की शादी, पुलिस मौके पर पहुंच गई। दुल्हा को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। नारोवाल में दोस्तों ने दुल्हा को सलामी में असलहे का तोहफा दिया। 9mm पिस्टल और 44 बोर की गन पेश करने की वीडियो सोशल मीडिया पर फैल गई। पुलिस ने दुल्हा को गिरफ्तार कर लिया। नाजायज असलहे की दिफात के तहत मुकदमा दर्ज। रूस और यूक्रेन की जंग। अमरीकी सदर बाइडन पोलैंड पहुंच गए। यूक्रेनी सरहद के करीब तैनात अमरीकी फौजी दस्ते से मुलाकात की। खाना साथ खाया, सेल्फियां भी खूब बनवाई। यूक्रेनी सदर का यूरोपीय यूनियन से जल्द रुकनियत देने का मुतालबा। कहा नेटो इत्तेहाद लोगों को बचाने में नाकाम है। अमरीका और इत्तेहादियों का रूस को G20 ग्रुप से निकालने पर गौर। रूस का रद्द अमल, कहा ग्रुप से निकाले जाने पर कुछ भी खौफनाक नहीं होगा। तारीखी सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने तारीख रकम कर दी। लाहौर टेस्ट में पाकिस्तान को 115 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान टीम 351 रन के ताक़ुब में 235 रन बना सकी। 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 1-0 से कामयाब। इमामुल हक ने 70 और बाबर आजम ने 55 रन बनाए। नेथरलैंड की तबाहकुन बॉलिंग 5 खिलाड़ियों को आउट किया। शिकस्त ने पाकिस्तान को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल पर दूसरी से चौथी पोजीशन पर धकेल दिया। ऑस्ट्रेलिया की पहली पोजीशन मुस्तहकम हो गई। ऑस्ट्रेलिया ने 2011 के बाद एशिया में टेस्ट सीरीज जीती। रावलपिंडी और कराची में टेस्ट मैच ड्रॉ हुए थे। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों का पाकिस्तानी प्लेयर्स के अंदाज में जश्न। हसन अली की विकेट पर डेविड वार्नर ने जनरेटर स्टाइल दिखाया। मिचेल स्वीप ने शाहीन अफरीदी का कैच करके उन्हीं का अंदाज अपनाया। उस्मान ख्वाजा का भी साजिद खान के कबड्डी स्टाइल में जश्न। मैच के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने बैठक भी लगाई। ICC विमेंस वर्ल्ड कप के मुकाबले जारी। ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। तमाम मैचेस देखिए पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। पहली सिंध रेंजर्स ओपन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप पंजाब के मोहम्मद अजीम ने जीती। पंजाब के सज्जाद हुसैन का दूसरा और सिंध के नसीर अहमद का तीसरा नंबर। इवेंट में मुल्क भर से तनसाजों ने हिस्सा लिया। मेहमान खुसूसी DG रेंजर्स सिंध इफ्तिखार हसन चौधरी ने इनामात तकसीम किए। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,31,499 रुपये हो गई।
10 گرام سونا 1,12,740 روپے کا ہو گیا۔ متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,312 درہم، 1 ملی گرام سونا 23 فلس کا ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلی خبریں ہوں گی۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر۔ آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔